Good morning, student. I am Ravi, present here to teach you one of the most important chapter of class 10, that is life process. In earlier classes, we already studied about the introduction, the food, component of food, nutrition, etc. And I hope you all memorized it also. Now let's continue our topic, that is holozoic nutrition. What is holozoic nutrition? Holozoic nutrition होता क्या होता है? The organism who complete its nutrition in following 5 steps. वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप में कंप्लीट करे, उसको क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो वो 5 स्टेप है कौन कौन सा? चलिए इसको पहले हम लोग जानते हैं। और ये पूरे डाइजेशन का बेस है, इसलिए इस 5 स्टेप को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके फोकस करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं पहले। फर्स्ट वन इज इंजेशन। सेकेंड डाइजेशन। थर्ड absorption. Fourth, assimilation. Fifth, egestion. ओके, देखिए क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। स्टेप्स है क्या क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टर्म्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट होना है। अब देखिएगा, बारी बारी से देखते हैं। इंजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एसिमिलेशन होता क्या है, इजेशन होता क्या है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखिए इस टर्म को गौर कीजिएगा। इंजेशन, इन मतलब अंदर और जेशन मतलब होता है टेक। देखिए इंजेशन मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। व्हाट इज इंजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इसको हम लिख सकते हैं इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन है क्या? इनटेक ऑफ फूड को हम लोग कुछ खाते हैं तो खाने का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी में उस फूड को इंटर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंजेशन। अब खाना जब इंजेस्ट हो गया, अंदर चला गया, तो क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। देखिए डाइजेशन, इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है। डाइजेशन होता क्या है? कैसे डिफाइन करें डाइजेशन को? डाइजेशन में होता क्या है? तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम लोग रोटी, चावल, सब्जी कुछ भी खाते हैं, तो उससे जब तक खाए नहीं है वो, तब तक क्या है? फूड है। जब तक उसको हम खाए नहीं तब तक क्या है? फूड है। खाने के बाद जैसे ही वो फूड हमारे माउथ से नीचे जाएगा मतलब फूड पाइप में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, तो अब उसके बाद हम उस फूड को फूड ना बोल के काइम बोलते हैं, या तो काइम या फिर बोलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। जब तक वो फूड बाहर है तब तक तो फूड है। जैसे ही उसको इनटेक करे, इंजेस्ट कर लिए, तो अब कहाँ गया होगा? पहले तो टीथ हमारा उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया होगा, तोड़ा होगा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, और फिर वो फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में जाएगा। अब उस फूड को हम फूड ना बोल के क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो क्यों हम काइम बोलते हैं, क्यों बोलस बोलते हैं, और इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीजों को आपको समझना है। यही प्रोसेस डाइजेशन में होता है। देखिए
ये जो फूड है, फूड को मान लीजिए कि ये रोटी ही है, समझ लो क्या है, रोटी। तो रोटी को अगर डायरेक्ट हम वाटर में डिजॉल्व कराए, डायरेक्ट वाटर में डिजॉल्व कराए तो वो होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन यही रोटी पूरा का पूरा बॉडी में गया, डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज बनने के बाद ये कहाँ डिजॉल्व होगा, ब्लड में होगा। ब्लड है क्या, ब्लड है क्या, ब्लड में 50 to 55% तो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा है क्या, वाटर है। इनडायरेक्ट वे में क्या कर सकते हैं, वाटर है। पूरा का पूरा हमारा बॉडी ही क्या है, वाटर है। आया समझ में। देखिए डाइजेशन में होता क्या है, इनसॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट। इनसॉल्यूबल मतलब ऐसा कंपोनेंट जो वाटर में क्या हो, इनसॉल्यूबल हो। इनसॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, सॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट में। सॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट में। देखिए डाइजेशन क्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इनसॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट भी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो वाटर में क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। मतलब वो जो हम रोटी खाए थे या चावल खाए थे या कुछ भी खाए थे वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, मतलब ब्लड में जाएगा। तो अब क्या है, सॉल्यूबल है। तो व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। वैसे तो डाइजेशन को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरी डिफाइन करने का, फिर भी प्रोसेस है, इसमें हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं क्या है ये, इनसॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट्स converts into soluble water components। फिर मार्कर नहीं चल रहा है सही से। converts into water soluble components। ठीक है। अब अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, क्या होगा एब्जॉर्प्शन में, क्या होगा कोई बताओ। देखिए पूरा का पूरा जो है फूड हम इनटेक करें, फूड इनटेक करें और वो हमारे स्टोमक में चला गया। अब फूड को हम फूड ना बोल के क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलस या काइम बोलेंगे। ये जो काइम है या फिर बोलस है वो कन्वर्ट हो गया, पहले इनसॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट था, अब वो इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्यूबल वाटर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद तो उसको आना कहाँ है, ब्लड में, और ब्लड में जाके तब तो एनर्जी देगा ना, क्या देगा, एनर्जी देगा। अब उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में होगा क्या, ये जो सॉल्यूबल कंपोनेंट जो डाइजेस्ट हो गया वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा, सेल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल में चला गया। तो इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, इट इज प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। किस प्रोसेस में, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब अगला क्या है, एसिमिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। एसिमिलेशन क्या है, देखिए खाना खाए, फूड है, बॉडी में गया, मतलब स्टोमक में गया, तो क्या बोलेंगे, काइम। काइम का क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में। ब्लड क्या है, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, वाटर का बना हुआ। तो ब्लड इज वाटर, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए, जो ब्लड है ब्लड में जाएगा। अब वो जो ब्लड में जाएगा, ब्लड क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड करता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। हमारे
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक सेल से दूसरे सेल तक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड। तो वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है उन हर एक सेल में चला जाएगा क्या? डाइजेस्टेड फूड। किस चीज के फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो वो जो फूड चला गया, डाइजेस्टेड फूड चला गया ब्लड के थ्रू सेल में, तो सेल में जाके क्या होगा? परा तो नहीं रहेगा ना, ऐसा ही परा तो नहीं रहेगा, क्या होगा उसका? यूटिलाइज होगा। तो सिंपल सा है, एसिमिलेशन क्या है? ये क्या है? प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइज होता है। मतलब जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज जो ब्लड के थ्रू सेल में पहुंच गया, उसका अब क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा, सेल यूटिलाइज करेगा, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। और हमको एनर्जी ही तो चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी चाहिए, जस्ट लाइक सच एज हार्ट, किडनी, लंग्स etc. तो एसिमिलेशन है क्या? व्हाट इज एसिमिलेशन? एक सिंपल प्रोसेस है इसमें क्या होता है? फूड का यूटिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फूड का मार्कर सही से नहीं चल रहा, देखिए, इन दिस प्रोसेस digested food is utilized। किस चीज के लिए यूटिलाइज होगा? एनर्जी को रिलीज करने के लिए, टू रिलीज एनर्जी। ये एक प्रोसेस है एसिमिलेशन। अगर आप पूछेगा कोई कि एसिमिलेशन है क्या, तो क्या बोलेंगे? ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारा डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? यूटिलाइज्ड होगा। किस चीज के लिए? एनर्जी को रिलीज करने के लिए, टू लिबरेट एनर्जी। और द लास्ट वन, ईजेशन। ईजेशन मतलब पूरा का पूरा जब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सेल में पहुंच गया, फिर उसके बाद पहुंचने के बाद उसका यूटिलाइजेशन हो गया, तो अब जो बचेगा वो क्या होगा? इनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाता है। मतलब हम अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? ईजेशन बोलते हैं। इसको हम डेफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेफिकेशन। डेफिकेशन याद आया कुछ? ODF अभी जो चल रहा है ना मोदी जी का स्वच्छता अभियान, ओपन डेफिकेशन फ्री, वही है डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। तो यही टर्म यही से आया है, इसको कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इसको इजेशन से। इजेशन है क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। ये पूरा अगर हम कर लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं चारों चीज या 5 स्टेप पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। इजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर चला जाना, ठीक है, निकल जाना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजेशन। ठीक है, अब मिटाते हैं, अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा? फोटोसिंथेसिस।